हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कंटिन्यू करेंगे विथ रिएक्शंस। ठीक है, आज हम लोग एल्डोल रिएक्शन का कुछ और डिटेल जाना जाएगा। साथ ही साथ आज हम लोग एक नया रिएक्शन पढ़ेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो चलिए शुरू किया जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ रेट्रोएल्डोल। रेट्रोएल्डोल यानी रेट्रोएल्डोल का मतलब है रिवर्स ऑफ एल्डोल। यहां आपको एल्डोल का प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपसे रिएक्टेंट जानना चाह रहा है। ठीक है, देखिए क्या यहां पे आपको एल्डोल का प्रोडक्ट दिया है। एल्डोल का प्रोडक्ट होता क्या है? एल्डोल का प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो आपको एल्डोल का प्रोडक्ट यहां दिया हुआ है। ये देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन, उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, यहां ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन, ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, तो आपको एल्डोल का प्रोडक्ट यहां दिया हुआ है, आपसे जानना चाह रहा है कि आप रिएक्टेंट बता पाएंगे या नहीं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, ये है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन, ये अल्फा और ये बीटा। तो अगर आपको एल्डोल से कंडेंसेशन का प्रोडक्ट से आपको अगर रिएक्टेंट बताना है, तो आपको क्या अपनाना पड़ेगा? ये एक छोटा सा ट्रिक है, add 2 hydrogens to the alpha carbon and double bond O to beta carbon। ठीक है, तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ दीजिए। अल्फा कार्बन को 2 हाइड्रोजन और बीटा कार्बन को ऑक्सीजन लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए ये छोटा सा ट्रिक अपना के हम लोग जल्दी से रिएक्टेंट लिख लिया जाए। ये बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको मैं H2 लिख देता हूं, H2O। ये बॉन्ड तोड़ दिया, अल्फा पे H2 और इधर O। यहां रिएक्टेंट हो जाएगा CH3 CHO। ठीक है, एंड दिस विल बी CH3 CHO। ठीक है, आप देख ही रहे हैं यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन H2O निकाला था आपने। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन कराया था और अब उल्टा कराना है। इस वाले में देखा जाए तो दिस विल बी PHCHO प्लस CH3 COCH3। ठीक है, इस वाले को देखा जाए सो दिस इज CH3 और यहां पे आपको डबल बॉन्ड O लिखना पड़ेगा। तो ये वाला देखिए, ये था सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट। ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन है, ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पे देखिए क्या दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हैं, यानी ये क्या है, ये क्रॉस एल्डोल से बना होगा। ठीक है, और ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको दिख रहा है, एक्सेप्टर भी है और आपका कार्ब एनायन का सोर्स भी है। सो दिस इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, आगे चला जाए, ये वाला देखा जाए, यहां भी आपको दिखेगा, ये भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। नंबरिंग कर लेता हूं मैं ताकि मुझे आसानी रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इधर बना लिया जाए इसको देख के। So this will become CH2 and this will become C double bond O। ठीक है, वापस से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक बात है, तो ये हो गया मेरा रेट्रोएल्डोल। ठीक है, यहां मैंने एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट जनरेट कर लिया। आगे चला जाए और कुछ और एल्डोल जैसे रिएक्शंस की बात कर ली जाए।
जैसे कि नाइट्रोएल्डोल, ठीक है, या साइनोएल्डोल। देखिए नाइट्रोएल्डोल में क्या होगा, जो एल्डोल में होता था आपको एक कार्बन आयन का सोर्स होगा और एक आपके पास प्योर कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उसको हम लोग एक्सेप्टर कहेंगे। सो यहाँ पे भी जो आपका प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है दिस विल बी एक्सेप्टर, और जो आपका कार्बन आयन का सोर्स है, ठीक है, ये होगा एक नाइट्रो कंपाउंड या एक साइनो कंपाउंड। वजह क्या है, आप देखिए अल्फा कार्बन ऑफ नाइट्रोएल्केन इज एसिडिक, सिमिलर इज विद साइनोएल्केन, ठीक है। आपको दिखाई देगा अगर आपके पास नाइट्रोएल्केन हो, ठीक है, लेट्स से, और उसमें से मैं अल्फा हाइड्रोजन निकाल लूं तो मुझे ऐसा N पे प्लस लिख दूं, ये O माइनस, ऐसा कार्बन आयन मिल जाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं साइनो लिख लूं तो उसमें भी यही बात होगा, कॉन्जुगेट बेस लिखूं मैं तो आपको दिखाई देगा कि यहां पे भी जो आपका कार्बन आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप प्योर कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन आयन के साथ देखते आए थे। वहां C डबल बॉन्ड O होता था, यहाँ N डबल बॉन्ड O है या C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अंतर नहीं है। अगेन अपने को क्या करना है, अपने को तो पानी निकालना है, ठीक है। तो मैं जानबूझ के ये H2 इधर लिख लेता हूं, इधर ये H2 इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला समझा जाए कैसे होगा, ये H2O बाहर निकाल देंगे हम, ये H2O बाहर निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा अल्फा कार्बन से H2 निकालिएगा, ये वाला कार्बन बीटा है, ठीक है, नाइट्रो के रेस्पेक्ट में ये अल्फा एंड दिस इज बीटा, ठीक बात है। तो ये H2 निकालिएगा, यहां पे देखा जाए तो ये ऑक्सीजन है और ये वाला H2 है, ठीक है, Cn के रेस्पेक्ट में जो अल्फा होगा वहां से, यहां देखा जाए इसको भी मैं CH2 लिख लूं ताकि मुझे आसानी रहे, ये H2O बाहर निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट लिख दिया जाए, सो दिस विल बी डबल बॉन्ड CH NO2, दिस विल बी PH CH डबल बॉन्ड C CH3 NO2, ठीक है। तो ये दोनों हो गए नाइट्रोएल्डोल। अगला साइनोएल्डोल देखा जाए, ठीक है, सो दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड C, दिस इज PH में ऊपर लिख लेता हूं PH CN, और लास्ट वाला PH CH डबल बॉन्ड CH CN, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग एक थोड़ा अलग क्वेश्चन देखा जाए। तो यहां 3 इक्विवेलेंट फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्ट कर रहे हैं एक इक्विवेलेंट एसिटल्डिहाइड से, ठीक है। यहां लिखना चाहिए लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो आपने बहुत समय दिया है ताकि ये आपस में रिएक्ट कर पाए। अब आप देखिए यहां आपने हीटिंग नहीं किया है, ठीक है, और बेस कैटलाइज्ड एल्डोल करा रहे हैं। तो अगर आप बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कराएंगे और हीटिंग नहीं करेंगे, यानी इवन Cb जो होता है ये नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब आपको बनाना क्या है, आपको एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है, या एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट बनाना है। यहां कंडेंसेशन नहीं कराना है क्योंकि हीटिंग नहीं दिया है, बिना हीटिंग के इवन Cb नहीं होगा बेस कैटलाइज्ड एल्डोल में, ठीक है। देखा जाए यहां पे, सो दिस विल बी CH2, ठीक है, CH, इसको जानबूझ के मैं O माइनस और C प्लस लिख लेता हूं, ठीक है, और यहां से एसिटल्डिहाइड से इट विल बी CH2H CHO, ठीक है, और ये बॉन्ड हम लोग तोड़ देते थे, यहां माइनस यहां प्लस, ये दोनों उठा के जोड़ देते थे, ये दोनों उठा के जोड़ देते थे, सॉरी एक H ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, और यहां बॉन्ड नहीं दिखाना चाहिए, फिर अगर CH2 लिख दिया मैंने तो ये H नहीं, ठीक है। सो दिस विल गिव मी CH2OH CH2 CHO, ठीक है। अभी भी देखिए यहां 2 और अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, यही वजह है कि ये 2 और इक्विवेलेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं
दो और इक्विवेलेंट लूं फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है, HCHO का, तो आई विल फाइंड कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये भी हट जाएंगे और इसकी जगह भी ये CH2OH का यूनिट लग जाएगा। सो दिस विल बी CH2OH एंड CH2OH, ठीक है, CHO, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं CHO, ठीक है, और इस कार्बन से 3 आपको दिखाई देगा, ठीक है, CH2 जुड़ा हुआ और हर एक के साथ एक एक OH है, ठीक है, ऐसा कुछ। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ठीक है, आपको प्योर कार्बोनिल कंपाउंड पे अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन के संदर्भ में, ठीक है, तो कुछ भी खास नहीं है, आपको पता है यहां से भी आपको H2O निकालना होता है, अमोनिया डेरिवेटिव है। तो ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में, ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमीन, ठीक है, और यही वजह है कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड इमाइन या शिफ्ट बेस। यहां मुझे प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं बना, ऐसा NCCH3 ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट केस, यहां पे भी मुझे दिखाई देगा H2O बाहर निकालने के बाद ये भी सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बनेगा, ठीक है। सो दिस इज PH CH डबल बॉन्ड NCH3, ये दोनों क्या बने हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, और इसी को हम लोग कहते हैं शिफ्ट बेस, शिफ्ट बेस, ठीक है। अगला देखा जाए, यहां मैं रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, ठीक है, ये वाला H2O बाहर निकाल दीजिए और इसको ऐसे बना लिया जाए। यहां पे टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है, ये इधर रखना चाहिए था, ये हो गया, ठीक है, एंड दिस इज ऑक्साइन, ठीक है। तो यहां आपको दिखेगा 1 डिग्री अमीन है और इसलिए आपको मिला है सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन, और मुझे प्रोडक्ट मिला है इसीलिए ऑक्साइन। अगला ये हाइड्राजीन है और मुझे प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्राजोन, ये H2O बाहर निकाल देना है, ठीक है, एंड आई विल गेट PH CH3 डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्राजोन, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट, ये मुझे ऑलरेडी एक एडिशन प्रोडक्ट दिया हुआ है और पूछ रहा है आप उसका एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। देखिए ये दिया है वाटर और ये HCl, यानी ये मुझसे पूछ रहा है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करना है मुझे, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करना है मुझे। और इसको देखिए क्या आपको दिख रहा है, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। सो दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, ठीक है। कई बार ऐसा बहुत सारा रिंग देख के बच्चे डर जाते हैं और ये यही कोशिश कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, PH CPH डबल बॉन्ड N, ठीक है, CH2PH, और ऐसे अगर लिखा होता क्वेश्चन तो आप शायद तुरंत कर पाते। इतना सारा रिंग देख के पहले ही डर लगता है, बोले पता नहीं क्या बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए, कुछ भी नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूटेड इमाइन है, कह रहा है इसका हाइड्रोलिसिस करना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, इधर H2 इधर O, और ये कैसे बना होगा, ये बना होगा PH CH2 NH2, ठीक है, प्लस PH COPH। तो ये बना है बेंजोफिनोन का रिएक्शन हो रहा है इस 1 डिग्री अमीन के साथ, ठीक है। सो दिस इज बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन 1 डिग्री अमीन है ये, ठीक है, और ये वाला है बेंजोफिनोन,
इसका रिएक्शन कराया, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बनाया है, वो मुझे लिखा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे ऐसे, और एडिशन सोचते तो रिवर्स सोच रहे होते हम। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से राइट द प्रोडक्ट। अगेन आपको अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन करा रहे हैं हम प्योर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि इस बार हमने 2 डिग्री अमीन लिया है। सो 2 डिग्री अमीन जो है ये जब प्योर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म इनामाइन। ठीक है, तो यहां प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इनामाइन। बेसिकली आप सोचिए कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करता, ठीक है, इधर से ये OH बनता, और क्योंकि अब नाइट्रोजन के पास तो हाइड्रोजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, और यही वजह है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट लिखा जाए, ये नाइट्रोजन, ठीक है, और ये वाला रिंग के अंदर आपको दिखाई देगा यहां डबल बॉन्ड बनते हुए। ठीक है, हम लोग ये मैकेनिज्म पहले बात कर चुके हैं। इस वाले में देखा जाए यहां पे, सो दिस विल बी CH3 ट्वाइस N। ठीक है, और ये कार्बन ऐसा। ठीक है, और डबल बॉन्ड आप इस साइड बना दीजिए कार्बन कार्बन के बीच में। यहां देखिए ये आपको इनामाइन दिया हुआ है प्रोडक्ट, और एक रिएक्टेंट नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा कीटोन है। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा ये कीटोन कौन सा है, ये 5 साइड का। ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन। आगे इसमें देखा जाए, यहां पे भी अगेन मुझे इनामाइन बनाना है। ठीक है, तो दिस इज इनामाइन प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि 2 डिग्री अमीन का PCC के साथ रिएक्शन से बनता है। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिजारो में हम लोग बात किया जाए सबसे पहले सेल्फ कैनिजारो की। सेल्फ कैनिजारो इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, यानी यहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, या हम इसी को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, एक ही चीज है उसका एक बार ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। ठीक है, तो यानी यहां आपके पास जो सबस्ट्रेट दिया है एक बार उसका ऑक्सीडेशन होगा, एक बार उसी का रिडक्शन होगा। इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये आपका जो प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है वो नॉन इनोलाइजेबल होना चाहिए। ठीक है, आर रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क OH माइनस। तो यहां पे मुझे कॉन्क OH माइनस चाहिए टू प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट्स। तो एल्डिहाइड अगर आप लेंगे तो वहां से आपको 1 डिग्री अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा। डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ एल्डिहाइड से एक बार एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और एक बार उसी का रिडक्शन होगा। किस तरह के एल्डिहाइड का, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, जो इनोलाइजेबल ना हो। देखा जाए फॉर एग्जांपल सबसे छोटा अगर हम मॉलिक्यूल लें तो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा। एक बार फॉर्मल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन कर लीजिए, बना लीजिए फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और एक बार फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन कर दीजिए और बना दीजिए आप मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। ठीक है, तो एक बार देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक बार ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगाया मैंने। ठीक है, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं ऑक्सीडेशन। ये जो बनने वाला फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, इट विल फॉर्म आफ्टर हाइड्रोलिसिस। क्योंकि आप कॉन्क OH माइनस ले रहे हैं तो आपको एक्चुअली मिलेगा क्या, फॉर्मेट आयन। ठीक है, वो फॉर्मेट आयन जब आप हाइड्रोलाइज कर देंगे तब आपको फॉर्मिक एसिड मिल रहा होगा। रिएक्शन कंडीशन जो कि स्ट्रांगली एल्कलाइन है, कॉन्क OH माइनस का आपने इस्तेमाल किया है, वहां आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ही मिल रहा होगा, फॉर्मेट आयन। अगला हम लोग सोचा जाए कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन का मतलब होगा देखिए एक H यहां पे, एक H यहां पे। ठीक है, बेसिकली ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ के
आप इस कार्बन पे भी H लगा देंगे, यहां ऑक्सीजन पे भी H लगा देंगे, और उस केस में आपको प्रोडक्ट मिल रहा होगा क्या, मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा और समझा जाए कैनिज़ारो रिएक्शन को। तो कैनिज़ारो रिएक्शन इज बेस इंड्यूस्ड, ठीक है, बेस इंड्यूस्ड कहूं मैं या बेस कैटलाइज्ड कहूं, यहां ध्यान देने की बात यह है कि OH माइनस एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो OH माइनस यहां बेस नहीं है, ये एक्चुअली है न्यूक्लियोफाइल, फिर भी हम लोग कहते हैं बेस इंड्यूस्ड। ठीक है, सो कैनिज़ारो इज ए बेस इंड्यूस्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन यानी उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन ऑफ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। ठीक है, नॉन इनोलाइजेबल मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वरना वो ठीक है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर पाता, इनॉल फॉर्म में जा पाता। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन, certain alpha monoalkylated aldehydes like this one also give Cannizzaro reaction। तो ये जो आपको मॉलिक्यूल लिखा हुआ है इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये एल्डोल रिएक्शन तो शो करता ही है, लेकिन यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग भी है। ठीक है, और इस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये कैनिज़ारो रिएक्शन भी देता है। ठीक बात है, चलिए आगे चला जाए और बात किया जाए मैकेनिज्म का। तो सबसे पहले स्टेप 1, आपके पास जो भी एल्डिहाइड है उस पे सबसे पहले OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। ठीक है, ये OH माइनस ने अटैक किया इस कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड तोड़ दिया टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे निगेटिव आ गया। ठीक है, एंड दिस हाइड्रेट आयन विल फॉर्म। अगर आपका बेस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो क्या होगा, ये हाइड्रेट आयन में से भी OH माइनस जो है ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डाई एनायन। डाई एनायन बन सकता है अगर बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो, अगर नहीं ज्यादा है तो हाइड्रेट आयन ही बनेगा। अब ये हाइड्रेट आयन में से या डाई एनायन में से H माइनस का शिफ्ट होगा। देखिए O पे निगेटिव चार्ज जो है ये वापस इधर आया और ये हाइड्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकला, सो H माइनस यहां लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो H माइनस इज Lg माइनस, और H माइनस आपको पता है ये बहुत ही खराब लीविंग ग्रुप है, ये जल्दी निकलने को तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो H माइनस बिहेव्स एज लीविंग ग्रुप। ठीक है, और यही H माइनस दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेगा। इस H माइनस का निकलना हाइड्रेट आयन से भी हो सकता है, डाई एनायन से भी हो सकता है। आप समझिए डाई एनायन से H माइनस का निकलना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो H माइनस ये बाहर निकलेगा और यही H माइनस का शिफ्ट या H माइनस का बाहर निकलना एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से और जाके दूसरे पे अटैक करना, ठीक है, यही RDS है इस रिएक्शन का। H माइनस जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहता, उसका बाहर निकलना और दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करना, यही RDS हो गया। इस पे अगर H माइनस ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो आप समझिए H माइनस अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, so this will lead to formation of alkoxide ion, और जहां से आपका H माइनस निकला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस वाले को देखिए डाई एनायन को, अब यहां RC और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, H माइनस तो बाहर निकल चुका है, ये बाहर निकल चुका है, यहां डबल बॉन्ड बन चुका है, सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। इस वाले से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, तो यहां से आप सोचिए तो दिस विल बी RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्योंकि H माइनस तो बाहर निकल गया। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और क्योंकि आप कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ले रहे हैं, ठीक है, यही वजह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने कॉन्जुगेट बेस में। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन
एंड एल्कोक्साइड आयन। सिस्टम में थोड़ा बहुत H2O तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है, और क्योंकि एल्कोक्साइड आयन एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस वो स्ट्रॉन्गर बेस है OH माइनस से, ठीक है, या हम ये कहें कि एल्कोहल का pK वैल्यू है 16 और वाटर का pK वैल्यू है 15.7, ठीक है। यही वजह है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर से एक कमजोर एसिड एल्कोहल बन जाएगा। सो एल्कोक्साइड आयन विल एक्सट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम द सॉल्वेंट, ठीक है, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। और कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड तो मजबूत एसिड होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो इसका pK होगा 4 to 5, ठीक है। ये वाटर के प्रेजेंस में अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता रहेगा, ये कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में ही होगा अनलेस हम इसका हाइड्रोलिसिस न कर दें। अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है, लेट्स से एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, देन आई विल गेट RCOOH, ठीक है, तो एसिड प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्शन कंडीशन में ये कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में ही रहेगा, ये जरूर एल्कोक्साइड से एल्कोहल बन गया होगा, ठीक बात है। आगे चला जाए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात किया जाए रेट की, ठीक है। रेट के लिए जरूरी है कि आप देखें कि RDS क्या है। RDS है हाइड्रेट आयन या डाई एनायन में से H माइनस का शिफ्ट, ठीक बात है। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको हाइड्रेट आयन बनाना पड़ेगा या डाई एनायन बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक ये कार्बोनिल का मॉलिक्यूल तो चाहिए ही होगा, ठीक है, जिसपे H माइनस का अटैक हो रहा है। तो एक ये RCHO दिखेगा और दूसरा या तो आपको हाइड्रेट आयन दिखेगा या तो डाई एनायन दिखेगा। मैं मान लेता हूं कि OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर मॉडरेट टाइप का है, अगर वेरी हाई कंसंट्रेशन होगा तो डाई एनायन बनेगा, ठीक है। तो अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन मॉडरेट है उस केस में मुझे क्या दिखाई देगा, सो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RCHO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, ठीक है, हाइड्रेट आयन। तो हाइड्रेट आयन बनाने के लिए फिर से मुझे RCHO और OH माइनस चाहिए होगा। इसके विपरीत अगर मैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस ले लूं, ठीक है, तो वहां आपको दिखेगा डाई एनायन, और डाई एनायन बनाने के लिए आपको 2 OH माइनस चाहिए, क्योंकि पहला OH माइनस तो वहां न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, हाइड्रेट आयन बनाता है, और दूसरा वाला आता है OH माइनस जो हाइड्रेट आयन से भी H प्लस ले जाता है, डाई एनायन क्रिएट करता है। तो यहां आपको दिखाई देगा OH माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, यहां पे पावर 1 ही है, ठीक है। तो ये आप सोच रहे हैं हाइड्रेट आयन के थ्रू, ठीक है, और यहां आप सोच रहे हैं डाई एनायन के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रेट आयन से बना रहे हैं तो उस केस में आपको ऑर्डर दिखाई देगा 2 + 1 3, और अगर आप डाई एनायन के थ्रू जाएंगे एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस तो 2 + 2 ऑर्डर विल बी 4, ठीक है। तो कैनिजारो जो है वो उसका ऑर्डर या तो 3 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। आगे चला जाए, फिर से समझा जाए कि हमने कैनिजारो में किया क्या था। स्टेप 1 जो था इट वाज एडिशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, एडिशन ऑफ OH माइनस टू एल्डिहाइड, यानी OH माइनस कैसा बिहेव कर रहा है यहां, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो पहले स्टेप में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा टू फॉर्म हाइड्रेट आयन। अगर आपका OH माइनस का कंसंट्रेशन हाई है उस केस में आपको दिखाई देगा OH माइनस अब बेस की तरह काम कर रहा है, हाइड्रेट आयन से भी H प्लस एक्सट्रैक्ट करके उसको कन्वर्ट कर दिया डाई एनायन इंटरमीडिएट में, ठीक बात है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है H माइनस का शिफ्ट फ्रॉम हाइड्रेट आयन और डाई एनायन टू फॉर्म कार्बोक्सिलेट एंड एल्कोक्साइड, और स्टेप 3 जो आपका एल्कोक्साइड बना है वो सॉल्वेंट से वाटर से H प्लस पिक कर लेगा टू गिव एल्कोहल। ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे चला जाए और समझा जाए कि H माइनस शिफ्ट, ठीक है, इज कंफर्म्ड। कैसे कंफर्म हुआ ये,
बाई ऑब्जर्वेशन दैट इवन इफ द रिएक्शन इज डन इन D2O, अगर आप D2O में रिएक्शन कराते हैं यानी बेसिकली आपने सिस्टम में D प्लस और OD माइनस रखा है, ठीक है, तो इवन इफ यू टेक द रिएक्शन इनटू D2O सॉल्वेंट, एल्कोहल प्रोडक्ट कंटेन्स नो ड्यूटेरियम अटैच टू अल्फा कार्बन। आप समझिए अल्फा कार्बन पे अटैक किसका हो रहा है, अटैक हो रहा है H माइनस का। उसको कोई मतलब नहीं कि सिस्टम में D प्लस मौजूद है या नहीं, अटैक किसका होना है, H माइनस का। H प्लस का शिफ्टिंग तो बाद में हो रहा है जब आप एल्कोक्साइड से एल्कोहल बना रहे हैं तब, ठीक है। अगला पॉइंट, कैनिजारो रिएक्शन रिक्वायर्स कॉन्क OH माइनस। ये कॉन्क OH माइनस को ही लिखने का दूसरा तरीका होगा, हम लिख दे 50% NaOH या 33% NaOH, ठीक है। आप जानते हैं कैनिजारो रिएक्शन हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछना है, इसीलिए कुछ और वेरिएंट भी दिया जाता है ताकि बच्चों को तुरंत स्ट्राइक ना करे। आप जानिए कुछ भी लिखा हो ऐसा, कॉन्क OH माइनस लिखा हो, 50% लिखा हो, 60% लिखा हो, 33% लिखा हो, सब में आपको कॉन्क OH माइनस से मतलब है, ठीक है, कैनिजारो कराने के लिए। इसके विपरीत अगर हम लोग एल्डोल की बात करें तो एल्डोल होता है डाइल्यूट H प्लस में या डाइल्यूट OH माइनस में, और एल्डोल भी तकरीबन हर साल ही पूछना है, इसीलिए आपको दिखाई देगा कई बार डाइल्यूट OH माइनस की जगह हम लोग कुछ और भी चीजें लिखते हैं, जैसे डाइल्यूट NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या कुछ सॉल्ट दे दिया जाए जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, इन सब का आप मतलब समझ सकते हैं कि ये सॉल्ट किसका है, NaOH और H2CO3 का। H2CO3 एक कमजोर एसिड है, यही वजह है कि जब भी आप एक्वियस, ठीक है, लेंगे सोडियम कार्बोनेट तो वो स्लाइटली बेसिक होगा, इसका मतलब भी यही है कि ये डाइल्यूट OH माइनस है, आप एल्डोल करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाए जाए कैनिजारो रिएक्शन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन से राइट कैनिजारो रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है। पहला है आपको दिया है फॉर्मल्डिहाइड, आपको इसी का ऑक्सीडेशन कराना है, इसी का रिडक्शन कराना है, और ध्यान दीजिएगा कि अंत में हाइड्रोलिसिस नहीं दिया है, यानी आप कार्बोक्सिलेट आयन में ही रहिएगा, ठीक है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड मत लिखिएगा। सो दिस विल गिव फ्रॉम ऑक्सीडेशन फॉर्मेट आयन प्लस मिथेनॉल, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, इसका समझा जाए। सो दिस विल गिव बेंजोएट आयन प्लस बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, एक बार उसका ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन। अगला फरफ्यूरल, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है फरफ्यूरल, और इसको रिएक्ट करा रहा है 33% NaOH। 33% NaOH कहा जाए या कॉन्क NaOH कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है। और यहां देखिए सेकेंड स्टेप में इसने हाइड्रोलिसिस भी करा दिया, यानी इस बार आपको कार्बोक्सिलेट नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाया जाए, अपने को मतलब इससे है कि हम CHO वाले हिस्से को देखें, बाकी तो एज इट इज सब में छापना है, ठीक है। इस बार ये हिस्सा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद, और अगर रिडक्शन के बाद बात करें so this will be converted into CH2OH, ठीक है। इसका नाम लिखा है फरफ्यूरल, तो चलिए हम लोग इसका भी नाम लिख दिया जाए, दिस इज फ्यूरोइक एसिड, ठीक है, एंड दिस इज फरफ्यूरिल एल्कोहल, ठीक है। अगर आपको ये कॉमन नेम याद रह जाए तो बढ़िया बात है, अदरवाइज भी आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है। आगे चलें, कुछ और क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। तो यहां आपको दिख रहा है ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां अपने को इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, अपने को मतलब है CHO, और उसका मुझे एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार उसी का रिडक्शन करना है, ठीक है। अगला देखा जाए, ये वाला, ये देखिए यहां ये अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन हमने बात की थी कि अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल अल्फा एल्काइलेटेड एल्डिहाइड, ठीक है, ये आपको कैनिजारो रिएक्शन देगा,
और प्रोडक्ट बनेगा यहां से CH3 CH CH3 COO माइनस। देखिए यहाँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो दिया नहीं है, इसीलिए मैं फिर से कार्बोक्सिलेट बना रहा हूं, ठीक है, प्लस CH3 CH CH3 CH2OH, ठीक है, एक बार एल्कोहल और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट। अगला ये वाला हिस्सा देखा जाए, यहां ये COOH को देखिए, COOH से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है और आपका कैनिजारो रिएक्शन तो प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है, ठीक है। तो COOH को एज इट इज रहने दिया जाए, CHO पे फोकस किया जाए, एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार इसी का रिडक्शन, ठीक है। COOH का बस इतना ही काम है कि NaOH के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने कॉन्जुगेट, ठीक है, बेस में। तो COOH कन्वर्ट्स टू COO माइनस और यहां पे भी COO माइनस। फोकस अपने को कहां करना है, ये CHO पे, ठीक है। ये CHO का एक बार ऑक्सीडेशन किए, COO माइनस की बनाए और एक बार इसी का रिडक्शन किए, एल्कोहल बनाए, ठीक है। तो दिस इज एसिड एंड दिस इज एल्कोहल, ठीक है। आगे चला जाए और नेक्स्ट हम लोग समझा जाए कि कैनिजारो रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को बढ़ा देंगे, कार्बोनिल कार्बन जो है उस पे पार्शियल पॉजिटिव जो चार्ज आता है उसको कम कर देंगे, बेसिकली कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देंगे और OH माइनस को उस पर अटैक करना होता है, ठीक है, डाई एनायन या हाइड्रेट आयन बनाने के लिए, ठीक है। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना होता है, फिर H माइनस का शिफ्ट होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका कैनिजारो रिएक्शन बहुत धीरे हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कैनिजारो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो अगर हमको इसको ट्रिक की तरह समझना है तो हम ये बस याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच जो हिस्सा होगा उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ऑक्सीडेशन। कैनिजारो में आपको यही करना होता है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, ठीक बात है। अगला पॉइंट समझा जाए कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इस पे इलेक्ट्रॉनिक वजहों से और स्टेरिक वजहों से, दोनों वजहों से ये कार्बोनिल कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, इसीलिए इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेफरेंस टू सम अदर एल्डिहाइड। तो अगर आपके पास दो एल्डिहाइड हों और आप उसका क्रॉस रिएक्शन करा रहे हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो हिस्से हों, तो जो हिस्सा आपको इलेक्ट्रॉन रिच दिखेगा उसका रिडक्शन कराइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के थ्रू अब हम लोग ये बात धीरे धीरे समझा जाए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखा जाए, विच वोंट गिव कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन आपको कब नहीं मिलेगा? आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कैनिजारो रिएक्शन की स्पीड को कम करेगा। आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोई ग्रुप लगा दिया तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और यही वजह है कि CH2 माइनस, देखिए प्लस M की सीरीज में ये लोग सबसे आगे आते हैं, प्लस M का अगर सीरीज लिखा जाए तो CH2 माइनस, ठीक है, N माइनस या NH माइनस, ठीक है, O माइनस, ये लोग सबसे आगे खड़े हैं। ये लोग इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं कि आपका कार्बोनिल कार्बन जो है CHO का, उस पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि कैनिजारो का स्पीड बहुत कम होगा, या हम ये कहें कि रिएक्शन नहीं होगा। तो CH2 माइनस, NH माइनस या NH2, ठीक है, इसमें आगे देखा जाए तो नेक्स्ट विल बी NH2 एंड देन OH। तो ये सारे ग्रुप जब भी प्रेजेंट होंगे आपको दिखाई देगा कि यहां पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सो विच वोंट गिव कैनिजारो रिएक्शन? आंसर इज A, B, C और इनफैक्ट, ठीक है, ये दोनों भी। तो इन सभी केसेस में, ठीक है,
कैनिजारो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई क्लोरल डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। क्लोरल क्यों नहीं कैनिजारो रिएक्शन देता है? क्लोरल में तो ये जो हिस्सा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बोनिल कार्बन पे यहाँ पे तो बड़ा डेल्टा पॉजिटिव है, ये क्यों नहीं कैनिजारो देगा? देखा जाए इस बात को, तो कैनिजारो रिएक्शन के पहले पार्ट में आप क्या करेंगे, इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे, ठीक है। और ये पार्ट तो जरूर हो जाएगा क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, CCl3 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बात तो बन गया। अब सोचिए जब ये O- वापस आ रहा होगा तो इस H- को निकलना होता है, यही H- शिफ्ट जो है, ठीक है, यही तो RDS है कैनिजारो का। तो कैनिजारो का RDS है H- शिफ्ट, H- को बाहर निकलना होगा, लेकिन यहां H- शिफ्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि H- के निकलने की जगह ये CCl3 ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलने लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो CCl3- इज बेटर लिविंग ग्रुप देन H-। ऐसा क्यों हो रहा है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक किया जाए। वीक बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप, सो वीक बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए, CCl3- का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? कॉन्जुगेट एसिड इज क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का पीके होता है 15.7 के करीब, 15 या 16 के बीच में, ठीक है। जो आपने याद किया वो 15.5 15.7 सब ठीक है। और H2, ठीक है, H- का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? H2, और इसका पीके होता है 36 के करीब। अब आप देखिए कौन मजबूत एसिड है? मजबूत एसिड है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म क्योंकि मजबूत एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस CCl3- एक वीक बेस है, और वीक बेस है तो बढ़िया लिविंग ग्रुप है। सो CCl3- इज बेटर लिविंग ग्रुप, और यही वजह है कि H- ना निकल के CCl3- बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जब आपका ये O- का निगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, CCl3 बाहर निकल गया। हम सोचे कि कहीं से सिस्टम में से वो H+ पा जाएगा, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म क्लोरोफॉर्म, और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा यहां से देखिए, सो दिस विल गिव C डबल बॉन्ड OH OH, यानी बेसिकली आपको फॉर्मिक एसिड मिल गया और यहां से क्लोरोफॉर्म मिल गया। और आगे हम लोग पढ़ा जाएगा कि ये रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरोफॉर्म बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसी के बेसिस पे इसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो आपको दिखाई देगा क्लोरल गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन इंस्टेड ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, ठीक बात है। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो के संदर्भ में हम बात पहले ही कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच, या अगर आप सोचे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका मतलब होगा रिडक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इसका मतलब होगा आपका ऑक्सीडेशन। देखा जाए पीएच का कैसा इफेक्ट होता है, खासकर बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो अगर आप बेंजल्डिहाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सारे पाई बॉन्ड टूटेंगे इस साइड, ठीक है। CHO अपने ऊपर डेल्टा निगेटिव लेगा और पीएच पे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पीएच का तो पीएच हैज +M इफेक्ट, ठीक है। तो आप देखिए कार्बोनिल कार्बन पे पीएच ने +M इफेक्ट दिखा के इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, डेल्टा पॉजिटिव था, उसको कम कर दिया। यानी PHCHO इज इलेक्ट्रॉन रिच, और इसका मतलब इसका होगा रिडक्शन, इसका हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। अगर इसका रिडक्शन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि फॉर्मल्डिहाइड ड्यू टू स्टेरिक रीजंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस इसका ऑक्सीडेशन होता है। अगला वाला देखा जाए, दोनों बेंजल्डिहाइड हैं, यहां CH3 लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे और अपना +H इफेक्ट दिखाएगा, CHO पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इसका मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन। यहां नाइट्रो ग्रुप लगा है,
नाइट्रो ग्रुप यहां पैरा पे लगा हुआ है, यानी यहां से लगेगा -m और यहां से लगेगा मेटा से सिर्फ -I। ठीक है, क्योंकि यहां से -m नहीं लग पाया, तो अगर इन दोनों में बात किया जाए, इन दोनों में दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब इसका होगा ऑक्सीडेशन, और कंपैरेटिवली दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। हम ऐसा नहीं करें कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, पैरा डेरिवेटिव, ये मेटा डेरिवेटिव इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी इसका रिडक्शन होगा। अगला फॉर्मल्डिहाइड, और बात कर लिया जाए फॉर्फ्यूरल का। ठीक है, आपको दिखाई देगा कि यहां इसको अगर मैं ऐसे बनाता तो आपको दिखाई देगा ये इधर, ये इधर, ये टूट के इधर, और ये ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा रिंग जो है इस बार अपना +m इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, यानी ये है इलेक्ट्रॉन रिच और इसका करना है रिडक्शन। और फॉर्मल्डिहाइड जो है इस बार इसका हो जाएगा फिर से ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी से प्रोडक्ट लिख लिया जाए। अपने को पता है कि इसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन करना है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, HCHO। ठीक है, कैनिजारो क्रॉस करा रहे हैं, कहीं भी हमको लिखा नहीं है कि मुझे कार्बोक्सिलेट बनाना चाहिए या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहिए, हाइड्रोलिसिस दिया नहीं है। तो चलिए मान लिया जाए एज्यूम हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एज्यूम हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर एज्यूम नहीं करते आप तो आप सिंपली क्या बनाते, कार्बोक्सिलेट आयन बनाते। मैंने मान लिया, तो HCOOH प्लस PH CH2OH। ठीक है, यहां से बन गया फॉर्मिक एसिड और दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखा जाए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका हो जाएगा रिडक्शन, यानी आपको एक मिलेगा PHCOOH बेंजोइक एसिड। ठीक है, एंड नेक्स्ट यू विल गेट, जब बेंजोइक एसिड में पैरा पोजीशन पे CH3 लगा हो। ठीक है, सॉरी बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजाइल अल्कोहल पे। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल पे पैरा पोजीशन पे आपको दिखाई देगा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। इस वाले को देखा जाए, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका रिडक्शन करना है, तो ये हो गया CH2OH और आपको दिखाई देगा मेटा पे नाइट्रो। ठीक है, और दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, सो दिस विल गिव पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, लास्ट वाला फॉर्मिक एसिड प्लस। ठीक है, और यहां से आपको दिखाई देगा फॉर्फ्यूरिल अल्कोहल। CH2OH। ठीक है, तो आपने कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये पता लगा के कि कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसका रिडक्शन कर दिया। ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग कुछ सवाल लगाने जा रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन पे। यहां एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो आपको CHO दिखाई दे रहे हैं, एक का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, एक का रिडक्शन कर दीजिए। दोनों CHO एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा है, तो एक का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए। ठीक है, और एक का रिडक्शन कर दिया जाए। ठीक है, ये बना दिया जाए, दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड। तो ग्लाइऑक्सल से मुझे ग्लाइकोलिक एसिड मिल गया। नेक्स्ट थैल्डिहाइड देखा जाए। थैल्डिहाइड में क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग कर दिया जाए रिडक्शन और इसका करते हैं ऑक्सीडेशन। दोनों CHO एक जैसे ही हैं, किसी एक का आप ऑक्सीडेशन किसी एक का रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस विल बी 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल जो है ये पूरा आपका सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला। तो दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये 1 2 3 4 5 6 बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अगला देखा जाए फिनाइल ग्लाइऑक्सल आपने लिया। ठीक है, अब आप देखिए पीएच का कैसा इफेक्ट होता है। पीएच का इफेक्ट होता है +m, यानी ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है,
आप दूसरे तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन तो कठिन काम है, ठीक है। कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इस कार्बन के बीच में या इस कार्बन और रिंग के बीच में, ये काम नहीं करना है। वैसे भी आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका रिडक्शन ही करना है। सो द प्रोडक्ट विल बी पीएच CH2 नहीं, पीएच CHOH COOH, ठीक है। और ये जो है ये है मेंडेलिक एसिड, ठीक बात है। तो यहां पे समझिए कि आपने ये जो कीटोन था, कीटोन का हो गया रिडक्शन और एल्डिहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन। तो इस पॉइंट को लिख लिया जाए कि कीटोन का रिडक्शन और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप समझिए कीटोन में जो भी एल्किल ग्रुप लगा होगा, ठीक है, वो अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और कार्बोनिल कार्बन को लेस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करने देगा, इसी वजह से उसका रिडक्शन होता है, ठीक बात है। कुछ क्वेश्चन और देखा जाए, ये कुछ और सवाल है, इनको भी ट्राई करिए। पता लगाइए कि कौन सा CHO इनमें से इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रॉन रिच हो उसका रिडक्शन कर दीजिए, ठीक है। देख लीजिए इन सवाल को। यहां पे देखिए NO2 हैज -M एंड -I इफेक्ट, ठीक है, और -M इफेक्ट लगेगा इस पैरा पोजीशन पे। ये तो NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, ठीक है। यानी आपने पता लगा लिया कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच है और इसका मतलब इसी का रिडक्शन करना है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। यहां पे देखा जाए CH3 हैज +H एंड +I इफेक्ट, +H इफेक्ट डोमिनेट करता है और ये लगता है पैरा पोजीशन पे, यानी इस बार ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका रिडक्शन करना है, और ये उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, डेफिशिएंट है, इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। यहां पे देखा जाए CHO ये चारों लगे हुए हैं, ठीक है, और आपको दिखाई देगा कि अगर आप एक को COH बना रहे हैं तो इसको CH2OH बनाने में फायदा है, ठीक बात है। अगला, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इसका रिडक्शन कर लीजिए, और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इसका रिडक्शन कर दीजिए, ठीक है, सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन और इस वाले का रिडक्शन, जिसका रिडक्शन करना है उसको मैं स्क्वायर में घेर देता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ प्रोडक्ट लिखा जाए यहां, ठीक है। तो ये हो गया NO2, ठीक है, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन करना है, इसको COH में कन्वर्ट करना है, इसको CH2OH में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस आप एज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। CH3, इस बार इसका रिडक्शन होना है तो ये हो गया CH2OH एंड दिस वन विल बी COOH। इस वाले में देखा जाए, इस बार चिलेशन कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको COH बनाए हैं अगर, तो इसको CH2OH बनाएंगे, ठीक है, और इसको CH2OH बनाया जाए और इसको COOH बनाया जाए, ताकि आपको दिखाई दे यहां से यहां तक चिलेशन होते हुए, ठीक है। चिलेशन इस ऑक्सीजन के साथ होगा, तो ये सब चिलेशन की वजह से है। ऐसा आगे चला जाए, कुछ और सवाल देखा जाए। दीज आर बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो मैकेनिज्म के साथ इनको बना के देखा जाए। पहला स्टेप क्या होगा, तो यहां देखा जाए स्टेप वन विल बी अटैक ऑफ OD-, ठीक है, टू गिव यू DCO- DOD। तो पहला स्टेप जो था ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये मिल गया आपको, ठीक है, हाइड्रेटेड आयन। तो दिस इज हाइड्रेट आयन। कहीं लिखा नहीं है कि OD- का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। आप इससे फिर से डाई एनायन बनाएं, अगर आप डाई एनायन बनाएंगे तो भी प्रोडक्ट वही मिलेगा, तो आपका मन है तो बना लीजिए, वरना यहां से भी आप शिफ्ट करा सकते थे, और यहां H नहीं है तो D- का शिफ्ट होगा, ठीक है। तो खैर मैं दोनों बना देता हूं, सॉरी, दिस विल बी O-, DO-। तो ये मैंने बना दिया डाई एनायन,
अगला स्टेप 2 और यही RDS होगा, ठीक है। दिस इज D माइनस शिफ्ट, D माइनस का शिफ्ट होगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो ये D माइनस यहां से इस पे अटैक करेगा, ठीक है। आप ये भी सोच सकते थे कि यहां से D माइनस का अटैक करा लेते, ठीक है, शिफ्टिंग ये वाला, ठीक है। सो दिस विल गिव, ये मॉलिक्यूल किस पे कन्वर्ट हो गया, दिस विल कन्वर्ट इनटू D डबल बॉन्ड O, ठीक है, O माइनस, क्योंकि यहां से D प्लस तो निकल जाएगा ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ, ठीक है। और इस वाले हिस्से से आपको मिल जाएगा CD3O माइनस, ठीक है। सिस्टम में आपको दिख रहा होगा कहीं ड्यूटेरियम, तो यहाँ D लगा दीजिएगा D प्लस और इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। और फाइनल प्रोडक्ट आप क्या लिखेंगे, सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CD3OD प्लस DCOO माइनस, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि यहाँ D माइनस का शिफ्ट जो है ये होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसा ही कुछ और भी सवाल लगा लिया जाए। यहां पे देखिए कॉम को H माइनस है, अटैक किसका होगा, OH माइनस का, शिफ्टिंग किसकी होगी, ड्यूटेरियम की। ये ड्यूटेरियम अगले पे जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यू विल गेट ये वाला जो मॉलिक्यूल जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है DCOOH, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोलिसिस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो DCOOH और दूसरे वाले पे ये D माइनस जाके अटैक करेगा, ठीक है। सो इसको हम लिख लें, ये दूसरा मॉलिक्यूल और इस पे ये D माइनस का अटैक है, ठीक है। सो दिस विल गिव CD3OH, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये जो H प्लस है ये बेसिकली सॉल्वेंट से आया है H2O से, ठीक है। आगे देखा जाए, अगला यहाँ पे OH माइनस का अटैक कराइएगा, ठीक है, एनायन बना दीजिएगा, सो CO माइनस HOH। और यहाँ पे देखिए अब इस कार्बन के पास ये एक हाइड्रोजन है और ये एक ड्यूटेरियम है। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड मजबूत होता है, ठीक है। कमजोर बॉन्ड कौन है, कार्बन हाइड्रोजन। सो देयर विल बी H माइनस शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट होगा यहां जो अगले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो यहां पे H आया, इस वाले हिस्से से क्या मिल जाएगा आपको, DCOO माइनस, और हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है तो अंत में COOH बना दे हम, ठीक है। और इस वाले हिस्से से क्या मिलेगा आपको, एक यहाँ पे ड्यूटेरियम था और हाइड्रोजन था और एक और हाइड्रोजन आया, तो दिस विल बी CdH2, ठीक है, OH। ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखा जाए तो नेक्स्ट ये है एक IIT JEE का क्वेश्चन जो मैंने मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन आस्क कि अगर आप एक्सेस में लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड और उसका रिएक्शन कराते हैं एसिटल्डिहाइड के एक इक्विवेलेंट के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो आपको मिलता है प्रोडक्ट A, ठीक है। और फिर A को हम लोग फर्दर रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क OH माइनस टू गेट B इज पेंटाएरिथ्रिटॉल, ठीक है। और फिर मैंने उसका HNO3 के साथ रिएक्शन कराया है टू फॉर्म द एक्सप्लोसिव PETN, पेंटाएरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है। तो ये मुझे इसमें बताना है A B क्या होगा, ये जो पेंटाएरिथ्रिटॉल, ठीक है, टेट्रानाइट्रेट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखिए हम लोग यहां तक ये चीज पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहां क्या होगा आप समझिए कि 3 इक्विवेलेंट अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया, ठीक है, विथ एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड के पास, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है यानी ये 3 फॉर्मल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है। तो यहां हम लोग कराएंगे क्रॉस एल्डोल, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कराएंगे और एडिशन प्रोडक्ट पे रुके रहेंगे क्योंकि मुझे हीट तो दिया नहीं है, ठीक है। तो यहां से मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, समझिए आप ऐसा
कि ये होगा CH2OH थ्राइस CCHO, तो ये हो जाएगा मेरा A। ठीक है, अब A को फर्दर रिएक्ट करा रहे हैं हम कॉन्क NaOH के साथ, और ये एक्सेस में लिया था मैंने फॉर्मल्डिहाइड, वो अभी भी सिस्टम में बचा हुआ है। तो जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क OH माइनस, तो ये रिएक्शन होगा कैनिजारो। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन होगा, फॉर्मल्डिहाइड जो है इससे आपको मिल जाएगा फॉर्मेट आयन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका मुझे रिडक्शन करना होगा, तो इससे मुझे मिलेगा CH2OH। ठीक है, ये तो 3 टाइम्स ही है C, और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो ये वाला CHO जो है ये भी रिड्यूस होके CH2OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंड दिस इज पेंटा एरिथ्रिटॉल। ठीक है, ये है B, सो B इज इक्वल टू CH2OH 4 टाइम्स। ठीक है, अब अगला है जहां पेंटा एरिथ्रिटॉल से मैं रिएक्शन कराऊं HNO3 का। ठीक है, सो दिस विल गिव मी CH2ONO2। ठीक है, यहां पे भी CH2ONO2, CH2ONO2, और इस साइड भी CH2ONO2। सो दिस इज PETN, पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, एंड इट इज एक्सप्लोसिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2016 का। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन देख के पता चलता है कि हमें क्या करना है। फिर भी हम बिना ऑप्शन के एक बार ट्राई करते हैं आपको बताने का कि क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए, ये जो मॉलिक्यूल मुझे दिया हुआ है ये एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड हीट। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग हटा के और इसका फॉर्मल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे एल्डोल रिएक्शन कराना है तो एल्डोल के लिए ये है कार्ब एनायन सोर्स। ठीक है, और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इट इज एक्सेप्टर। तो सबसे पहले हम लोग एल्डोल रिएक्शन कराएं। सोचे कि PH CO C माइनस CH3 ये मेरा इनोलेट आयन ये अटैक करेगा, यही न्यूक्लियोफाइल है ऑन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड पे इसने अटैक किया एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ PH C डबल बॉन्ड O C CH3 ट्वाइस CH2OH। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। अब इस एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये हम लोग हीट कर रहे हैं तो कहीं एल्डोल कंडेंसेशन ना हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे थे कि ये नहीं कराना था। इनफैक्ट अब आपको दिखाई देगा कि यहाँ जो NaOH है ये भी मेंशन नहीं है कि ये डाइल्यूट है या कॉन्क। तो ये माना गया था कि अब ये जो बनने वाला मॉलिक्यूल है ये HCHO के साथ कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक है, सो दिस विल गिव कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अगेन आपको पता है कैनिजारो में अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये वाला जो है इसका रिडक्शन हो जाएगा। सो दिस विल गिव PH CHOH C CH3 ट्वाइस, इसको मैं इधर लिख देता हूँ CH3 ठीक है, CH2OH प्लस आपको यहां से फॉर्मेट आयन मिल जाएगा। ठीक है,
ये जो चीज है ये है मेरा A, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा A जो है इट इज 1,3 डाइऑल। अब ये 1,3 डाइऑल जो A बना है ये रिएक्ट कर रहा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+, यानी एसिड कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन एक 1,3 डाइऑल का, ठीक है, डाइहाइड्रिक एसिड का ऑन एन प्योर कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड। याद आया आपको कि ये हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ था, हम वहां 1,2 डाइऑल से पढ़ते थे, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग करते थे, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल बनाते थे। यहां भी एसिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बस अंतर क्या है कि इस बार आपके पास 1,3 डाइऑल है। देखिए PHC, यहां से मैंने OH लिखा, दिस इज कार्बन जिसपे 2 CH3 हैं, ठीक है, और ये है CH2OH, यहां भी एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ठीक है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, ठीक है, जिसको हम प्रोटेक्टिव ग्रुप की तरह इस्तेमाल करते थे। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ PH। अब मैं रिंग के फॉर्म में बनाना शुरू करता हूं इसको ऐसा, ठीक है, और ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ CH2, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये ऑक्सीजन और अब ये CH2। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 6 साइड रिंग। कैसे आप समझिए, सबसे पहले ये OH जो था, ठीक है, ये अटैक करेगा इस पे, एसिड कैटलाइज्ड है, ये सबसे पहले प्रोटोनेट कर देंगे ये इधर, ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल और फिर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिलना है। ऐसे ये समझ पाना थोड़ा कठिन काम है, फिर भी हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड का रिंग यहाँ पर। तो ऐसे समझ पाना थोड़ा कठिन है, एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ था तो थोड़ा काम आसान है, लेकिन स्टिल स्ट्राइक कर पाना कि एक ही स्टेप में पहले आपको एल्डोल और फिर कैनिजारो कराना है, ठीक है, ये काफी मुश्किल चीज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है। विथ दिस वी एंड फॉर टुडे, थैंक यू।